हेलो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जो है हम पढ़ रहे हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में, तो उसी को हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो है इंडियन जियोग्राफी का आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो एक ये है भारत के जो है हिमालय या हिमालय का विभाजन। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो है हम सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें भारत के धरातल पर बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारे भारत का जो है भौतिक स्वरूप है। कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो और कहीं पर समतल मैदान है। तो इन सभी को जो हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का हिस्सा कितना हिस्सा किस पा है। समतल मैदान कितना है, पठार कितना है और पर्वतीय भाग कितने हैं हमारे भारत के। तो जो है हम इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो जो है कुछ इस प्रकार से जो है डायग्राम है। तो उसमें देखते हैं पर्वतीय भाग। तो जो भारत में जो पर्वतीय भाग है 10.7% पर्वतीय भाग है। तो आप देख सकते हैं पर्वतीय भाग जो है 10.7% है। पूरे भारत में जो 100% में से 10.7% में कितने पर्वतीय भाग हैं आप देख भी सकते हो। और जो है पहाड़ियाँ कितनी है 18.6%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.6% क्या है पहाड़ियाँ। और पठारी क्षेत्र क्या है कितना है 27.7% जो है हमारा जो पठारी क्षेत्र है। और मैदानी भाग कितना है हमारा 43%। तो जो सबसे ज़्यादा क्या है मैदानी भाग है हमारे भारत में 43%। और सबसे कम क्या है पर्वतीय भाग है 10.7%। कुछ इस प्रकार से जो भारत का जो है भौतिक स्वरूप है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो है इसके बाद हम देखेंगे भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कि इसके अनुसार भौतिक संरचना तथा धरातल के अनुसार कहाँ पर जो कैसे क्षेत्र हैं भारत में। तो इसे भी जो हम डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जो देख सकते हो ये है भारत का मैप, जिसको हमने कलरफुल जो है अलग अलग कलर से जो है बना लिया। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। तो आप देख सकते हो नीले कलर का जो पूरा क्षेत्र देख रहे हो ये है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। इसी में जो है सभी जो बड़े बड़े पर्वत स्थित है। भारत के जो है सभी जो है बड़े पर्वत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसके बाद है विशाल मैदान। तो आप जो हरा कलर से देख रहे हो ये क्षेत्र जो है ये जो है मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद है प्रादीपीय पठार, जो कि पठारी क्षेत्र है। ये आप देख सकते हो प्रादीपीय पठारी क्षेत्र है। और यहीं पर जो है प्रादीपीय नदियाँ भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसके बाद देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थलीय प्रदेश आप देख सकते हो ये जो राजस्थान के क्षेत्र में जो पूरा मरुस्थल है। तो इसी में जो है आप जो देख सकते हो ये पीले कलर का है पूरा जो मरुस्थलीय प्रदेश है। और यहीं पर जो भारत का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल भी स्थित है। इसके बाद देखते हैं समुद्री तटीय मैदान। जो समुद्र के पास में होंगे वो समुद्री तटीय मैदान होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ गुजरात से जो पूरा ये इधर का जो पूरा एरिया है जो पूरा जो है समुद्री तटीय मैदान इसे कहते हैं। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अभी हमने देखा तो ब्लू कलर से जो है पूरा क्षेत्र था वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। उसे हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो उसी को जो है हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले। उत्तर से दक्षिण में विभाजन और जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का उत्तर से जो है दक्षिण की ओर विभाजन भी हम देखने वाले हैं। तो जैसे जो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितनी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जो कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन्हें भी जो हम डायग्राम में देख लेते हैं, जिससे आपको जो समझने में आसानी होगी। दोस्तों देख सकते हो आप जो आप देख सकते हो ये पूरा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें जो है ट्रांस हिमालय आप देख सकते हो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांस हिमालय स्थित है। इसी ट्रांस हिमालय में जो काफ़ी सारी श्रेणियाँ हैं। तो इस वीडियो हम इन सभी श्रेणियों को पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय। ये देख सकते हो बृहद हिमालय यहाँ से जो है पूरा यहाँ तक जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसमें जो अगला है मध्य हिमालय। इसके बाद लास्ट में शिवालिक हिमालय। ये जो पूरा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं हम आगे।
तो दोस्तों अभी आपने मैप में से देखा हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है, तो उसे हम जो है कुछ इस प्रकार से भी देख लेते हैं। तो हिमालय का विभाजन के दो प्रकार से हुआ, एक भौतिक विभाजन, एक जो है प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन कैसे हुआ? श्रेणियों के आधार पर, 1 बाई 1 श्रेणी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है श्रेणियों के आधार पर जो है भौतिक विभाजन किया गया है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से श्रेणियां हैं। और प्रादेशिक विभाजन, और जो कि है नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है। इस वीडियो में हम जो है भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं श्रेणियों के आधार पर। प्रादेशिक विभाजन जो कि नदियों के आधार पर जो है अन्य वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो भौतिक विभाजन में सबसे पहले आता है पार हिमालय या हिमाद्री, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसके अंडर में जो 4 जो है पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पहली है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी है कैलाश पर्वत श्रेणी। इसमें से जो 3 पर्वत श्रेणी तो भारत के अंदर हैं और एक चौथी पर्वत श्रेणी कैलाश पर्वत श्रेणी भारत के बाहर तिब्बत में है, जो कि चीन का हिस्सा है। तो हम इन्हें मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रांस हिमालय ये है। इसमें जो हमारी जो कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ कुछ इस प्रकार से है, और इसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी, और इसके बाद ये है कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि तिब्बत में है। आप देख सकते हो हमारे भारत से बाहर देखने को मिल रहा है, जो कि चीन का हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय को जो है पूरा पढ़ेंगे। अन्य वीडियो में जो है हम अन्य जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जो सभी पर्वत श्रेणियाँ दिख रही हैं, तो इनको हम जो ऊंचाई के हिसाब से आपको एक डायग्राम की मदद से भी बता देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। और इसके बाद है मुख्य हिमालय जो कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद जो है मैदानी भाग आ जाता है। तो और इसको इस वीडियो में हम जो है इन तीनों श्रेणी को पढ़ने वाले, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इनको हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों आप देख सकते हो काराकोरम पर्वत श्रेणी के कुछ टॉपिक जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए हैं। तो आपको जो है साइड में मैप भी देखने को मिल जाएगा। इस मैप की मदद से आपको जो सभी पॉइंट समझने आ जाएंगे काफ़ी आसानी से। सबसे पहले भारत की उत्तरतम श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या है? भारत की उत्तरतम श्रेणी। आप देख सकते हैं भारत के सबसे उत्तर में है जो कि श्रेणी आप देख सकते हो, यही है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर में सक्षम घाटी स्थित, काराकोरम पर्वत श्रेणी के भी उत्तर में जो है सक्षम घाटी स्थित है। आप देख सकते हो ये है सक्षम घाटी स्थित है इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में। और इसके बाद ये आते हैं, यह पामीर की घाट से जुड़ा है। काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी जो है पामीर की घाट से जुड़ी है, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। इसको उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पामीर की गांठ या पामीर के पठार को कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और जो पामीर के पठार से जो है हमारा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी और अन्य पर्वत श्रेणी भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हिंदूकुश पर्वत श्रेणी और कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो कि पामीर की पठार से जो है जुड़ी हुई है। आगे देख लेते हैं। आगे काराकोरम से एक नदी श्योक नदी निकलती है, जो सिंधु नदी की सहायक है। काराकोरम से जो है कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। आप देख सकते हो ये जो है नीले कलर से जो है श्योक नदी, क्योंकि काराकोरम से निकलती है, जो कि सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से। तो जो कि जो है श्योक नदी है काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है, वो आकर जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, जो कि सिंधु की सहायक है। कौन सी? श्योक नदी, ये वाली नदी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। आप देख सकते हो ये काराकोरम रेंज यानी कि काराकोरम श्रेणी, और ये लद्दाख श्रेणी, इसके बीच से जो श्योक नदी बहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रमुख पर्वत शिखर। जो काराकोरम श्रेणी है इसके प्रमुख पर्वत शिखर, इसमें K2 मेन है जो है काराकोरम पर्वत, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा
पर्वत भी कहते हैं, किसे, K2 को। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कि भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, काराकोरम चोटी। लेकिन ये जो है पाकिस्तान में जो है स्थित है, लेकिन जो कि POK में है, लेकिन वो हिस्सा भारत का ही है। और भारत की उच्चतम चोटी है, विश्व की दूसरी उच्च चोटी है, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? K2, गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रथम चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब इसके देख लेते, अब इसको जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की प्रमुख हिमनद देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। हिमनद को कहते हैं ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसमें जो है प्रमुख हिमनद है बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर, जो कि बातुरा और हिस्पर जो है हिंजा घाटी में स्थित हैं। ब्योफो और बाल्टोरो जो है सिगार घाटी में स्थित हैं, और जो सियाचिन ग्लेशियर जो है नुदा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है, जो कि हमारे भारत के पास स्थित है, पास भारत में है सियाचिन ग्लेशियर। तो चलो चलते हैं आगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अगली पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो कि इसके जो है दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों जो है अगली पर्वत श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, जो कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। आप देख सकते हैं ये काराकोरम पर्वत श्रेणी और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब दो अलग अलग हिस्से करती है। कौन? लद्दाख श्रेणी। ये देख सकते हो आप, ये श्योक नदी है और ये सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी और श्योक नदी को यह जल विभाजक करती है। कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। आप देख सकते हो ये बीच से जो है लद्दाख श्रेणी निकल रही है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी बहती है। ये जो है लद्दाख श्रेणी है, और ये जो है जास्कर पर्वत श्रेणी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है, जो कि चाइना से, चीन से निकलती है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी, जो कि इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। और इसमें आगे आकर जो है कौन सी नदी जो है? श्योक नदी मिल जाती है। इसमें आगे बढ़ते हैं। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लेह शहर जो है आप देख सकते हो, ये है लेह शहर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये ऐसी सिंधु निकल रही है, तो इसके जो दाहिने तट पर जो है कौन सा? लेह शहर स्थित है। अब आगे देखते हैं। आगे राकापोसी लद्दाख रेंज की सर्वोच्च चोटी है। राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी में जो कि सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि जो है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कहती K2, गॉडविन ऑस्टिन। ऐसे ही जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। ये चोटी जो है विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। चोटी कैसी है? ये चोटी जो है सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो खड़ी ढाल वाली चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 7788 मीटर है। राकापोसी है चोटी की, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो अब हम आगे देख लेते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों जो है आगे है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी महान हिमालय की एक शाखा मानी जाती है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं। आप देख सकते हो मैप में, ये जो है जास्कर श्रेणी है, जिसे जो महान हिमालय की जो है एक शाखा माना जाता है, लेकिन इसे जो है ट्रांस हिमालय में ही शामिल किया जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में ही शामिल हैं। और सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। जास्कर श्रेणी के महान हिमालय से 80 पूर्वी देशांतर के पास से अलग होता है। ये जो है जास्कर जो है श्रेणी जो है महान हिमालय से 80 पूर्वी देशांतर के पास से अलग होता है। 80 पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है? जिससे जो है भारत का टाइम ज्ञात किया जाता है। भारत का टाइम किस जोन पर ज्ञात किया जाता है? 82.5 डिग्री पर जो है भारत का टाइम जोन
किया जाता है। उसी के पास यानी 80 पूर्वी देशांतर से जो है जास्कर श्रेणी अलग होती है मान हिमालय से। और जो है इसमें इसकी 2 प्रमुख बड़ी चोटियां हैं, नंगा पर्वत जो कि 8126 मीटर है और नूनखून पर्वत जो कि 7135 मीटर ऊंचाई है। ये दोनों जो है चोटियां जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं। नंगा पर्वत को जो है मान हिमालय का जो है स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। इसके आगे पढ़ते हैं हम। जास्कर का आगे विस्तार गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में डियोशोई श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो जास्कर श्रेणी है ये यहाँ पर है जो है क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है जो कि पियोका का भाग है। तो इसमें जो है जास्कर श्रेणी को जो है डियोसाई के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं 4th पॉइंट। द्रास और कारगिल जास्कर श्रेणी के क्षेत्र में स्थित है। ये द्रास और कारगिल जो है जास्कर श्रेणी के क्षेत्र में स्थित है। इन क्षेत्रों में जो है भारत और पाकिस्तान का जो है घमासान युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं हम 5वां पॉइंट। जास्कर श्रेणी से एक नदी जास्कर नदी निकलती है जो लेह के आगे सिंधु में मिल जाती है। तो जो है जास्कर श्रेणी से ही जास्कर नदी निकलती है। आप देख सकते हो ये है जास्कर नदी, आप देख सकते हो छोटी जो है ये है जास्कर नदी। ये लेह शहर है जहाँ पर, इसी के आगे जो है जास्कर जो है नदी जो है सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं ये है नूनकुन पर्वत और ये है नंगा पर्वत। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो हमारा ट्रांस हिमालय यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।